आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी कर्म चक्रा के बारे में। आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजिकल कर्म चक्र क्या होता है? कर्म चक्र के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमारे कर्मों का एक चक्र जो हमारे साथ ही, हमारे पैदा होने के साथ ही इस दुनिया में आता है। सभी ने एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे लोशो ग्रिड को समझा होगा, सभी जानते होंगे और सभी ने कहीं ना कहीं उसे देखा होगा। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन का, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा एक टूल है, या फिर कह सकते हैं हमारे जीवन को समझने का सबसे अच्छा यंत्र। नॉर्मली जो लोशो ग्रिड होती है आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी, जो लोग नहीं जानते हैं, और जानने के बाद आप इसके नंबर्स को देखिए, आपको दिखाई देंगे जो कि नंबर्स हमारे ऊपर से आप जो देखते हैं, हमारी ग्रिड स्टार्ट होती है 492, देन आता है हमारा 3, 5, 7 और उसके नीचे हमारे नंबर्स होते हैं 8, 1 एंड 6। अब यही नंबर के सीक्वेंस आपने वर्टिकली तो देख लिए, हॉरिजॉन्टली भी देख लिए, लेकिन क्या हमारे जीवन का चक्र ये नंबर्स चलाते हैं, या फिर इस लोशो ग्रिड में हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं? इसमें क्या हम हैं और हमारे जीवन का चक्र क्या है, ये आपको पता चलता है। आप एज ए पर्सन जो हैं वो बताता है आपका 8, 1, 6, 3, 5, 7 एंड 2, 4 एंड 9। ये जो नंबर्स हैं आपके, ये आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति आप हैं, लेकिन उस जिंदगी में आप कैसे कैसे काम करने वाले हैं, आपके कर्मों का डिसीजन कौन लेता है, वो बताते हैं आपके ये लाइंस, जो कि आपकी वर्टिकली आपकी लोशो ग्रिड में अवेलेबल होते हैं। 4, 3 एंड 8 अगर इसके सीक्वेंस में कंप्लीट सीक्वेंस पूरा है, इसका मतलब ये है कि आप पूरी सूझबूझ के साथ में, अपने सेल्फ नॉलेज के साथ में, सेल्फ मोटिवेशन के साथ में काम को करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम को करते हैं, और उस प्लानिंग के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। मतलब आपके घर में जब आप आए होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये तीनों नंबर आते हैं, तो कहते हैं ना कि अरे हमारे घर का कोई बुजुर्ग आ गया है, कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है जो कितना नॉलेज रखता है, जो अच्छी बातें करता है, जो हम सभी को कितने अच्छे तरीके से समझा देता है। तो ये नंबर्स का काम होता है, ये हमारे कर्मास का काम होता है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है, या फिर ये नंबर ही नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी काम को बिना सोचे समझे, प्लानिंग करके ना करना, और इमीडिएट किसी भी चीज़ को दिमाग में आया और बस कर डालना। इससे हम मल्टीपल ऐसे ही कर्मास को इकट्ठा कर लेते हैं जिनका हमें और बोझा आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पिछला भी हमने ऐसा किया जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिला, और उसके बाद हमें और आगे चीज़ों को, उसके लिए बहुत कंपटीशन देखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी काम हाथ में है और पीछे से तो हम अपने साथ ले ही आ रहे हैं। तो ये आपके करने का कार्मिक पैटर्न तैयार करता है। फिर आप देखिए जो नीचे का चक्र बढ़ता है, वो बढ़ता है 1, 5 एंड 9 का। इसे कहा जाता है विल पावर का चक्र। विल पावर का चक्र आखिर ऐसा क्यों होता है, ये हमारे कार्मिक पैटर्न में क्या करता है? पहला व्यक्ति जो करके गया, जिसने हमें नॉलेज दिया, जिसने हमें प्लानिंग्स दी, अगर प्लानिंग्स के साथ आप अपनी आत्मशक्ति का यूज करते हैं, विल पावर का यूज करते हैं, तब तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आपने कुछ सोचा ही नहीं, मान लीजिए आपके पास में अपना प्लानिंग जोन ही नहीं है, कर्म में हमें वो चीजें मिली ही नहीं है, और हमें सिर्फ मिली है जिद, हमें मिली है शक्ति, हमें मिली है पावर, तो फिर तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी चीज़ों को जो भी सोचता है उसे इमीडिएट करता है, और बड़ी ही शक्ति के साथ करता है। उसमें वो किसी के लिए आश्रित नहीं रहेगा और अपने काम की स्वयं जिम्मेदारी लेता है। पर ज़रूरी है उसके साथ हमारा नॉलेज जुड़ा हुआ होना। तो ये नंबर्स अगर आपके पास हैं 1, 5 एंड 9 नंबर, तो 1 है आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मशक्ति, उसके साथ आता है नंबर 5 जो आपकी जिंदगी में बैलेंस देता है, आपने सही गलत में आपको भेद देता है, और उसी के साथ आता है नंबर 9 जो आपके अंदर अग्रेशन देता है, एक्शन देता है और आकर्षण देता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। देन हम जाते हैं हमारे कर्म चक्र के तीसरे पड़ाव पे, जिसमें आपके नंबर आते हैं ऊपर से देखने पर 2, 7 और 6। 2 क्या है? आपका मन, आपका विजन, आपकी विजुअलाइजेशन, आपका जो भी आपके एंसेस्टर्स से मिला है, आपके गुरुओं से मिला है, उस ज्ञान को नए तरीके से और आगे तक फलीभूत करना चंद्रमा है।
चंद्रमा आपको वो सब कुछ देता है जो आप नहीं देख पाते हैं, वो विजन देता है। उसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं, वो आपको आपकी जो भी फैंटेसीज होती हैं, जो भी चाह होती है, उसे और समझने में मदद करता है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, उसके जितनी डेप्थ में जा सकते हैं, उसे जहाँ जहाँ से पकड़ के ला सकते हैं, वो नंबर 7 देता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन देता है, और एग्जीक्यूशन करने के लिए व्यक्ति उस हद तक जाता है, उस हद तक सीखता है जहाँ पे जाके उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है कि हाँ मैं ये चाहता था और ये मुझे मिल चुका है, और मेरी अब जो एक जर्नी थी रही है मुझे उसका सार मिल गया है। और देन आता है आपका नंबर 6, जो कि होता है शुक्र, जो कि होता है आकर्षण। कोई भी चीज़ आपने सोची, या इसे कहा जाता है सरस्वती। कोई भी चीज़ जो आपने विल पावर के साथ कर डाली, वो कहा जाता है काली। माँ दुर्गा जो आपको शक्ति देती है एक्शन में लाने के लिए, और जिन चीज़ों से आपको मिलता है रिजल्ट, फल, वो होता है वीनस, वो होती है शुक्र माता, जो कि हमारी लक्ष्मी माता होती है, जो उसका फल देती है हमें इस पैसों के फॉर्म में, लग्जरी के फॉर्म में, या फिर नेम वेम के फॉर्म में। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है हमारे कर्म चक्र लोशो ग्रिड का, जिसमें आपको सरस्वती ज्ञान के रूप में मिलते हैं गुरु, और उसके बाद मिलते हैं आपको माँ काली जो आपको देती है ताकत, और उसके बाद मिलती है लक्ष्मी जो देती है उसका फल। तो कर्म चक्र को समझते हुए ही आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटिकली बाय बर्थ मिलती है। तो जब भी आपको इन लोशो ग्रिड में अपने आप को समझना हो, कहाँ मुझे रुकावटें मिलेंगी, बस आप इनके साथ जुड़ जाइए, इन एनर्जीज़ को लाइए। जो नंबर्स नहीं हैं, ऐसे लोगों से सलाह लीजिए, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे। लोशो ग्रिड को देखने का एक नया ज़रिया, जिसके तरीके से आप अपने आप को डिकोड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के कर्मों को, पैटर्न्स को समझने में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।